हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायरस। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। तो इसका पेपर आपका फ्रेंड्स 18 तारीख को है। तो उससे पहले मैंने सोचा इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिया जाए। हालांकि मैंने देखा कि जो मैंने पांचों चैप्टर के वन शॉट अपलोड किए हैं उनमें से पहले और दूसरे चैप्टर पे ही अच्छे खासे व्यूज़ आए हैं। 3, 4 एंड 5 वाले जो वन शॉट्स थे उस पर कुछ अच्छे खासे व्यूज़ नहीं है। इफ़ यू रिकमेंड एनी सजेशंस कि उस पर व्यूज़ क्यों नहीं आए हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। क्या मेरा पढ़ाने का तरीका सही नहीं था या फिर कुछ मैंने कॉन्टेंट मिस किया था, कोई भी इशू हो सकता है। लेट्स सी। तो मेरा ये ड्यूटी बनता है कि मैं आपको कंप्लीट 1 to 5 वन शॉट प्रोवाइड करूँ। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो सबके लिए ओपन है, कमेंट आप जरूर बताएं। और इसका ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग डिमांड करते हैं, तो वो सभी वन शॉट जो हम लोग अपलोड करते हैं उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें बताना तो बहुत ज़रूरी है एक तरीके से, वरना आप कमेंट बॉक्स को फोड़ डालेंगे, जैसा कि मैं आपने देखा होगा DSS और उसके पहले EMI का था। तो इसी प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का आज। तो आइए देखते हैं कि इसमें जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बनेंगे इंपॉर्टेंट AQ2 के लिए। तो AQ2 के सेमेस्टर के लिए जो क्वेश्चंस बनते हैं एक्चुअली वो ज़्यादातर तो आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर आप एनालाइज करते हैं तो आपको कुछ क्वेश्चंस के आइडिया लग जाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। बट मोस्टली क्या होता है कि कुछ पेपर्स किसी किसी साल एकदम आउट ऑफ बॉक्स आ जाते हैं, मतलब उनमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि पहले रिपीटेडली आस्क नहीं किए रहते हैं, तो उस समय वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स में करना उसे थोड़ा कठिन हो जाता है एक्चुअली, और ऐसे बहुत बार हुए भी हैं। बट एक तरीके से देखा जाए यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ तो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा जो आपको पढ़ाया गया है, और जो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे एथिक्स एंड वैल्यूज़ एंड इसी तरीके के टॉपिक्स जो आप पढ़ के रखे हैं ऑलरेडी, तो उन्हीं पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। इनमें कोई ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं थ्योरी है, सब कुछ आपको लिखना है। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से फ्रेम किया है ताकि आप 21 नंबर श्योर शॉर्ट अचीव कर लें। हालांकि मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन अभी ढेर सारे लिए हैं और मैंने लास्ट में एक PPT पेज अटैच किया है जिसमें मैंने एक आपको क्या कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 से लेकर 5 तक जितने बन रहे हैं उन सबको उसमें मैंने इंक्लूड किया है। तो अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो मैं उसको आपको शो करूँगा और समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन में से क्या आने की पॉसिबिलिटी है, किसका ज़्यादा परसेंटेज है पॉसिबिलिटी है आने का और किसका नहीं है। तो फिलहाल तो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो हम समझ सकते हैं कि इसमें ज़्यादातर लिखना रहता है, क्वेश्चन चाहे कैसा भी आए बट आप इसमें लिख के फ्रेम कर ले जाएंगे कैसे भी। तो उसी प्रकार से आप देख सकते हैं चैप्टर फर्स्ट में जो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन वैल्यूज था, जैसे कि मैंने अपने वन शॉट में पढ़ाया था, इसमें ज़्यादातर क्या आपको देखना है, वैल्यू एजुकेशन एथिक्स क्या होते हैं, उनके बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है एक ह्यूमन एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए, एंड नेचुरल एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है और वो होता क्या है, एंड उसका हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्री कंडीशनिंग। तो ये सब चीज़ें मैंने अपने वन शॉट मेंशन किया हुआ है, मतलब पढ़ाया हुआ है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैंने समझाया भी है कहीं कहीं। तो अगर आपने वन शॉट नहीं दिखा है तो आप जरूर देखिएगा। क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट्स लाइक आवर सेंस कैन नॉट बी सोर्स ऑफ कंटिन्यूस हैप्पीनेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जिस पे अगर आप इन स्टेटमेंट्स को एक बार एनालाइज कर लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि उनमें एक्चुअली लिखा क्या जाता है और ये किस बारे में एक्चुअली पूछना चाह रहा है। सिमिलरली चैप्टर फर्स्ट में आप देख सकते हैं 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हुए थे जो मैंने आपको दिखा दिए। अब आइए देखते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैंने लास्ट में एक और PPT पेज लिया है जिसमें मैंने शो किया है कि 2 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मोस्ट प्रोबेबल वो कौन कौन से बनेंगे, तो उनका मैंने एक लिस्ट लिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से लेकर 5 तक जितने चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्लस जो 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन दोनों का मैंने लास्ट में PPT अटैच किया हुआ है, तो आप अंत तक बने रहिए, देखते रहिए। सिमिलरली चैप्टर 2 में क्या देख रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी इन ह्यूमन बींग्स। तो हार्मोनी ह्यूमन बींग्स किस तरीके से अचीव किया जाता है, उसमें सीयर डूअर इंजॉयर क्या क्या होता है, और इन सबको मैं आपको बता दूं क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो इसमें ऑब्वियसली आपको लिखना बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि मैंने आपको अपने वन शॉट में बताया है कि लिखने के लिए आपको टू द टॉपिक होकर लिखना तो है ही, साथ में अगर आपको वर्ड्स नहीं आ रहे हैं तो आप अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स अटैच करिए उससे। इफ़ यू अटैच एग्जाम्पल्स तो उससे आपके लिखने के क्या कह सकते हैं कि आपका एक समझाने का तरीका बनेगा, और प्लस आपका जो टॉपिक है वो लेंदी होगा, तो लेंदी होने की वजह से आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप एक रियल लाइफ एग्जाम्पल अटैच करिए, उसको उस बिहाफ पे एक्सप्लेन करिए, क्योंकि मैक्सिमम थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं उसमें यही बोला जाता है कि एग्जामाइन दिस स्टेटमेंट ऑन योर बिहाफ या हाउ यू सी दिस स्टेटमेंट एंड हाउ यू मीन्स थ्रो योर लाइट ऑन दिस स्टेटमेंट, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब आपको अपना विचार उसमें लिखना है एक्चुअली। सो इसी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। आप देखिए एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन सेल्फ एंड बॉडी में क्या होता है एंड व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटीज, सब मैंने पढ़ा रखा है। हाउ आर द ह्यूमन कॉन्शियसनेस एनिमल कॉन्शियसनेस डिफरेंट, ह्यूमन और एनिमल की कॉन्शियसनेस कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में एक ब्रीफ डिफरेंशिएशन आपको लिखना है। सिमिलरली डिस्क्राइब द एक्टिविटीज ऑफ इमेजिनेशन इन सेल्फ एंड हाउ डज इमेजिनेशन गेट एनस्लेव्ड विद द लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस शब्द का आपको मतलब समझ में नहीं आएगा, और आप क्वेश्चन करेंगे तो आप पहला वाला तो सही से अटेम्प्ट कर लेंगे, दूसरे वाले का आपका मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको कर नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप इन सब शब्दों को पहले से रिमेंबर करके जाइए या फिर पढ़ लीजिए कि इस क्वेश्चन में पूछेगा क्या और हमें लिखना क्या है, कि एटलीस्ट अगर ये रिपीट कर देता है तो आप उसको अच्छे से कर ले जाएं। कम से कम आपको 7 मार्क्स में से 5-6 तो आराम से मिल जाए। एक्चुअली क्यों है, क्या है कि इसमें थ्योरेटिकल है, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना नंबर मिलेगा, पर श्योरिटी नहीं होती कि 7 आउट ऑफ 7 आपको दे दिया जाए। सिमिलरली एक्सप्लोर द फीलिंग एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ ऑफ बॉडी एंड हाउ आर द नीड्स एंड बॉडी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सेल्फ। सिमिलरली 7 क्वेश्चन इसमें से फ्रेम हुए थे, इन सबको आप देख लीजिए। चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी इन द फैमिली एंड सोसाइटी। कंप्लीट वैल्यू क्या होता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंप्लीट वैल्यू इन द रिलेशनशिप। तो इस टॉपिक को एक बार पढ़े रहिए आप, तो अच्छा रहेगा कि आप ज़्यादा कुछ लिख पाएंगे इस बारे में। डिस्क्राइब द प्रपोजल ऑफ ट्रस्ट एज गिवन इन द कोर्स। क्रिटिकली इवैल्यूएट द स्टेटमेंट आई कैन नॉट ट्रस्ट एनी स्ट्रेंजर बिकॉज आई डोंट नो हिम और हर इंटेंशन, हिज और हर इंटेंशन। तो सिमिलरली देखिए यहाँ पे आपको अपने बिहाफ पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, मतलब आपकी
कितनी थॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उस बिहाफ पे आपको लिखना है, इसको अटेंड करना है। तो ये सब चीज़ें आपको अपने अंदर से आती है। अगर आप एक बार इसके स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे, कुछ पढ़ेंगे, ऑनलाइन पढ़ेंगे, ऑफलाइन पढ़ेंगे, जहाँ से पढ़ेंगे, तो आपको कुछ आइडियाज़ मिलेंगे कि इसमें क्या लिखना है एक्चुअली। Enumerate some of the important values that lie at base of good relationship. Define the feeling of care and guidance in the relationship. देखते रहिए। What are the comprehensive human goals and what happens in the absence of their identification? List the dimension to ensure a universal human order. Analyze the human conduct, education and constitution and order are related. तो ये सब क्वेश्चंस कुछ हैं जो फ्रेम होने लायक हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन फ्रेम होने लायक था। एंड हियर डिफाइन द फीलिंग एंड केयर एंड गाइडेंस इन द रिलेशनशिप। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूछे जा सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो इसमें जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 में क्या बोला गया है कि अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी इन नेचर एंड एग्जिस्टेंस। मुझे याद है कि जब मैंने अपना सेमेस्टर पेपर दिया था तो इस चैप्टर से जो मेनली क्वेश्चन बन सकता था वो ये वाला बना था और ये वाला बना था, यानी कि 4 लेवल्स पे को एग्जिस्टेंस कैसे एग्जिस्ट करता है ह्यूमन बींग्स में, वो इलस्ट्रेट करिए। और बाकी सब चीज़ें तो फ्रेम होंगी, सच एज एक्सप्लेन हाउ देयर इज रिसाइकलेबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन इन द नेचर एंड हाउ डू ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द 4 ऑर्डर्स ऑफ द नेचर। तो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो 1 और 4 लग रहा है। सिमिलरली मैंने जो आपको बताया कि मैं लास्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट मैंने इंक्लूड किया है, जिसमें मैंने 1 से लेकर 5 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा है उसमें। तो एक्चुअली आप देखते चलिए। सिमिलरली 5th में 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंटली बनते हैं, इनको आप एक बार सर्च करके पढ़ लीजिए ऑनलाइन। कुछ बातें आप इसके बारे में याद रखेंगे तो और बढ़िया रहेगा, सच एज व्हाट इज एथिकल ह्यूमन कंडक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोफेशन क्या होता है, व्हाट इज इट्स रिक्वायर्ड टू अक्वायर एथिकल कॉम्पिटेंस इन द प्रोफेशन, एंड इफ यू आर एम्प्लॉयड इन अ करप्ट ऑर्गेनाइजेशन हाउ वुड यू एक्ट विद द राइट अंडरस्टैंडिंग। तो ये देखिए कुछ सेल्फ बेस्ड क्वेश्चन है, इनको आपको अपने क्या कह सकते हैं जनरल अवेयरनेस पे अटेंड करना है, मतलब कितना आप जानते हैं उसके बारे में। सिमिलरली डिस्क्राइब द डायमेंशन ऑफ प्रोडक्शन वर्क टू अचीव अ कम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे जो मैंने आपको दिखा दिया। अब इसमें से ये बताना मुश्किल है कि कौन सा एक्चुअली आएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। इनमें मान लीजिए कि यही क्वेश्चन ले लेता है सीयर डोर एंजॉयर और इसको एग्जामिन स्टेटमेंट लिख के आया। अब इसमें कोई आपको स्टेटमेंट दे देगा और उसको बोल देगा कि व्हाट आर द रोल्स ऑफ सीयर डोर एंजॉयर इन अचीविंग द ह्यूमन गोल्स। तो क्वेश्चन का कहने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, बट उसका जो आंसर बनेगा वो सेम ही बनता है एक्चुअली। तो सिमिलरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लिए। पहले चैप्टर से 7 क्वेश्चन था, सेकंड से भी 7, थर्ड से 7 क्वेश्चन, 4 से 4 क्वेश्चन जो कि मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ऊपर और नीचे वाला 2 है। 5th में आपने देख लिया। अब आइए देखते हैं कि जिसको मैंने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वो 1 से लेकर 5 तक बनता है। जिसने भी 21 मार्क्स अचीव करना है वो इस लिस्ट को तो बिल्कुल पढ़ के जाए एकदम। जो 1 से लेकर 20 तक लिस्ट है इसको तो बिल्कुल पढ़ के जाइए, जिसको 21 श्योर शॉट लाना ही लाना है। और जो ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं ऑब्वियसली वो तो सब पढ़ के जाएंगे, वो तो कुछ छोड़ते ही नहीं है। सिमिलरली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एग्जाम्स। तो आप देखते हैं, आइए देखते हैं इसमें कि क्या क्या है। डिफाइन द टर्म वैल्यू, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ विद एन एग्जाम्पल। देखिए मैंने बोला आपको जहाँ भी आपको समझ में नहीं आता आप एग्जाम्पल इंक्लूड करिए और अपने आंसर को लेंदी बनाइए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेज अचीव कर सकें। व्हाट इज द नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन का क्या नीड है एंड हाउ डज इट हेल्प इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो ये सब क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्ट आस्क किए जाते हैं, इनमें कुछ घुमाने फिराने वाली बात ही नहीं है। ये तो ऑब्वियस है कि हर साल फ्रेम होगा। डिफरेंशिएट बिटवीन हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, ऑब्वियसली व्हाट इज हैप्पीनेस कंसिडर्ड एज ए लॉन्ग टर्म। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एंड बॉडी एंड हाउ डज सेल्फ गवर्न द बॉडी। व्हाट इज नेचुरल एक्सेप्टेंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट दिख रहा है देखने में ही, कई बार इसको रिपीट किया गया है। एक्चुअली मैंने ये पूरा पेपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने बनाया है लिस्ट, ये प्रीवियसली 3 से 4 साल के पेपर जिसमें रिपीटेडली आस्क किए गए क्वेश्चंस उनको मैंने इंक्लूड किया है। तो ये सब क्वेश्चंस मोस्ट ऑफन फ्रेम होते हैं जो 1 से लेकर 20 तक हैं। इन सब पे आप गौर करिए ध्यान से। सारे टॉपिक जो मैंने पढ़ा रखे हैं जैसे संयम, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, डिसीजन मेकिंग क्या होता है, व्हाट इज एथिकल ह्यूमन कंडक्ट, कोएक्जिस्टेंस विद नेचर, कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स, ट्रस्ट इन रिलेशनशिप, ये देख रहे हैं। ये सब जो भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होने लायक थे उन सबको मैंने यहाँ मेंशन किया। अगर इसको आप पढ़ के जाते हैं तो मान के चलिए कि आप पास तो हो गए, और अगर आपने कुछ अच्छा लिख के आया है तो आपकी गारंटी बनती है कि आप आराम से 30 से तो ऊपर ला ही देंगे आप। ऑब्वियसली थ्योरेटिकल जितना लिखेंगे उतना नंबर आएगा। फिलहाल जिसको सिक्योर करना है कि उसका बैक ना है तो उन सब के लिए ये तो एकदम इंपॉर्टेंट है 20 तक। अब जिसके बारे में कह रहा था कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 नंबर में बनते हैं एक्चुअली, तो आपके पास भी क्वांटम होगा, क्वांटम से भी आप पढ़ के जा सकते हैं। बट जो मुझे लगा एज ए बोनस मैंने इसको रखा है, आप चाहें तो देखिए या फिर आप क्वांटम देख सकते हैं। तो बोनस की तरह मैंने इनको मेंशन कर दिया है कि 2 नंबर के क्वेश्चन जो फ्रेम हो सकते हैं 1 से लेकर 5 तक जितने भी चैप्टर्स हैं सबसे, तो वो कुछ इस तरीके से हैं। डिफाइन वैल्यूज़ क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, प्री कंडीशनिंग, एथिक्स इन योर ओन वर्ड्स, बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस, डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड प्री कंडीशनिंग, जीवन एंड बॉडी क्या डिफरेंस होता है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट विद एग्जाम्पल, व्हाट डू यू मीन बाय कोएक्जिस्टेंस। ये सब 2 नंबर क्वेश्चन है जो आप डिफाइन करते हैं लगभग 20 to 30 वर्ड्स, या फिर जैसा डिफरेंस पूछा है 2 नंबर का है तो आप उसमें 2 डिफरेंस दे सकते हैं दोनों साइड। सिमिलरली व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रस्ट इन रिलेशनशिप, प्रोस्पेरिटी क्या होता है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, शिक्षा संस्कार क्या होते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे, यूटिलिटी वैल्यूज एंड आर्टिस्टिक वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है, क्या उससे मतलब निकलता है वो बताइए, राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो मैक्सिमम आप देख सकते हैं 1 to 5 सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो इसी तरीके से आपका अच्छा एक क्या कह सकते हैं प्रिपरेशन क्या होता है कि आप सभी टॉपिक्स को इक्वली कवर करके चलें। सो
इवन वैल्यूज़ का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता था मैंने यहाँ दे दिया, इसको जरूर देख के जाइए। अगर आप बाकी ऊपर के नहीं देख पा रहे हैं तो इसको जरूर देख के जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इन सब के बारे में सर्च करिए और कंटेंट इकट्ठा करिए कि आप लिख क्या सकते हैं इसमें। एक्चुअली क्या है कि जब पेपर लिखने बैठते हैं आपके दिमाग में थॉट नहीं आता है, तो उस थॉट प्रोसेस को बनाने के लिए आप पहले से कितना जानते हैं उस बारे में, तभी जाके आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो सिमिलरली एंड तक आप बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।